औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ਤੁਹਾਡੇ सामने मैं एक सबक आमूज़ कहानी पेश करना चाहना जिसके अंदर बड़ी नसीहत है। सुनने से पहला मेहरबानी फरमा के सब्सक्राइब कर दो। एक ना बादशाह बैठा अपने तख्त के उत्ते, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ਾਰਾ गुलाम सारे बैठे ने। ना वजीर टिक टिक लाख बादशाह के चेहरे ते वेखी जा रहा है। अक्सर लोग जानते हो कि कोई बंदा मुसलसल टिक टिक लाख किसी चेहरे को वेखता रहे ना, गलन ताज्जुब होता है, हैरत होती है। बादशाह बड़ा खुश मिजाज से, बड़ी अच्छी तबीयत के अंदर से। बादशाह ने 2-3 दफा वेखा कि ये वजीर मेरा जाके मैं वेखता है। बादशाह को कहता है कि वजीर खैर है, क्यों वेख रहे हैं? नहीं बादशाह कुछ भी नहीं। फिर कहना यार कुछ गल है, मांग की मंगनी, मुझे लगता है तू कुछ मंगना चाहता। वजीर कहना नहीं बादशाह कुछ भी नहीं। काफी दफा इसरार तो बाद वजीर कहना बादशाह सलामत, मैं ये सोच रहा कि अगर तेरी जितनी बड़ी बादशाही है ना, उसके विचों अगर मैंने 10वां हिस्सा सल्तनत का मिल जाए, मैं ਉਹਦਾ यानी कि मालक हो जावां, 10वां हिस्सा मिल जाए तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझदा। बादशाह बड़े अच्छे मूड के अंदर से। बादशाह मुस्कुरा के आंदा वजीर मैं ना तेन अद्धी बादशाही देंदा। तो बुला के ना वजीर आंदा बादशाह इन किवें हो सकता है? साल दो कि तू मैंने अद्धी बादशाही देवेंदा, इन किवें हो सकता? बादशाह ने कहा वजीर मैं तेन अद्धी बादशाही देंदा। बादशाही देने तो पहला मेरे ना 3 सवाल ने, उन्हां 3 सवालों के जवाब देने, सही जवाब दे देवेंदा अद्धी बादशाही मैं तेन देंदा। पहली तारीख लिखी कि अद्धी बादशाही मैं सल्तनत दी। दूसरी तारीख लिखी गई कि अगर ये सवालों के जवाब ना दे तो फिर इसका सिर कलम किया जाएगा, यानी कि इन 3 सवालों के जवाब देगा फिर इन अद्धी सल्तनत दे अद्धी बादशाही देगा। अगर नहीं देगा तो फिर मैं इसको सजाए मौत चुराए के अंदर लटका देगा। पहला ताज्जुब होया वजीर ने, लेकिन बादशाह ने कह दिता। बादशाह ने आखा कलम पकड़, वर्क पकड़, मेरे सवाल लिख ले, 1 महीने का तेरे को टाइम है, तू ना सवालों के जवाब सही दे लेना। बादशाह ने पहला सवाल किया कि इंसान की जिंदगी की सब नाल वड्डी सच्चाई की है। रुकिया, दूजा सवाल किया इंसान की जिंदगी का सब नाल वड्डा धोखा की है। रुकिया, फिर तीसरा सवाल कि इंसान की सब नाल वड्डी कमजोरी की है। 3 सवाल लिखा के उन्होंने कहा कि चला जाए कि महीना टाइम है तेरे को, महीने के अंदर अंदर सवालों के जवाब ले दे। अद्धी बादशाही ध्यान अगर ना लेके आया मैं तेरी सजाए मौत चुरा के अंदर लटका देना, तेरी सजा मौत है मेरी। वजीर ने सवाल ले महल्ले के अंदर निकलिया, जेडे समझदार अक्ल वाले बंदे सन ना, महल्ले के उन्होंने बुलाया, 4-5 उन्होंने सवाल पहला रखा, अपनी अपनी समझ के मुताबिक सारे जवाब दिते, लेकिन कोई भी ना सही परफेक्ट जवाब ना मिलिया, जिस दे उत्ते दिल मुतमिन हो जाता। बंदे थोड़े बता देते, अगले दिन और बता देते, यानी कि कुछ दिन गुजर के 1-2-4 दिन महल्ले विचों अपनी इस बस्ती दे विचों शहर दे विचों सवालों का जवाब ना मिल सकिया। वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं शॉर्टकट कर रहा कि वजीर उस तलाश के अंदर निकल गया, कभी किसी शहर, कभी किसी शहर, कभी किसी शहर। चलते दिन गुजरदे और जड़ा शाही लिबास सी वो फकीरा वाला बन गया, जी पग सी सिर ते वो लटक के फकीरा गदाकारा गले के अंदर लटक गई, कोई समझ ना आवे। मुख्तसर करना आखिरी दिन रह गया। वजीर सोचिया कि ना ते मैं नस सकना, बादशाह की सल्तनत इन्नी है, वो गुलाम इन्हें पकड़ के लेना मौत के वास्ते हारा होया, थके होया, वापस बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया कि जिधर बादशाह का महल है। रास्ते के अंदर चलदियां जिस तरह एक इंसान बेबस होवे, लागर होवे, कमजोर होवे, यानी कि मजबूर हो जाए, कोई चारा ना होवे मरण तो अलावा उस अंदाज के अंदर चलदियां सिर सटिया रास्ते जो गुजरदियां एक कच्ची दी चौंपड़ी वेखी, कच्ची जी उसके अंदर एक फकीर बैठे है। फकीर ने जब उस वजीर को गुजरते वेख्या, आवाज दी है वजीरा और तेरे सवालों के जवाब मेरे को है। बड़ी हैरत हुई इस गल से कि इन किंज पता मैं वजीर हाँ, ये किवें जानदा कि मैं किसी सवाल के अंदर उलझी हाँ।
खैर झोंपड़ी की तरफ गया। वजीर कहता मैं वेख्या उत्थे एक कुत्ता बज्जिया है, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਡਬੋ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बड़ा शाश बिशाश खुशी का आलम है चेहरे दे। वजीर हैरत दे नाल कि तेनों किवें पता है कि मैं वजीर हाँ। वो फकीर ना उठिया जिस जगह ते बैठिया सी, उठ के ते जेडी मसलन ते गद्दी जी रखी सी उठा के ते उन्हें आख्या वेख उस गद्दी दे थल्ले एक लिबास सी जेड़ा वजीर जानदा सी कि बादशाह दे जेड़े खास लोग है ना, खास प्यार वाले, ये उन्हां दा लिबास है। यानी कि सवाल किया तू भी बिना वजीर रह चुकिया है, बादशाह ने कुतब बड़ा उन्हें आखिया हाँ तुसा भी कुछ सवाल किए ने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं किए, लेकिन मैं कामयाब हाँ, अपनी झोंपड़ी के अंदर बैठी हाँ, मेरा कुत्ता भी खुश है, मैं भी खुश हाँ। लंबी बहस का टाइम नहीं सी वजीर दे कोल। उन्हें आखिया सवाल दस। उन्हें आखिया 3 सवाल ने मेरे। वजीर ने सवाल दसे, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा। फकीर ने कहा वजीर मैं तेरे 2 सवालों के जवाब फ्री देंगा, लेकिन तीसरे सवाल की कीमत अदा करनी पड़ेगी। खैर उन्हें सवाल दसे कि इंसान की जिंदगी की सब नालों वड्डी सच्चाई की है। दूसरा सवाल इंसान की जिंदगी का सब नालों वड्डा धोखा की है। पहला सवाल उस फकीर ने जवाब दिता कि इंसान की जिंदगी की सब नालों वड्डी सच्चाई है कि इंसान ने मर जाना है। हर इंसान ने दुनिया तो जाना है, सब नालों वड्डी दोस्तों सच्चाई है। दूसरा सवाल इंसान की जिंदगी का सब नालों वड्डा धोखा की है। वो ये जिंदगी खुद, जिंदगी एक धोखा है, जिस धोखे के अंदर पै के तुसी सारे समझदार जिन्हां जिन्हां मामलात तो असीं गुजर रहे हैं, जेड़े जेड़े दुनिया के उत्ते असीं निज़ाम चला रहे हैं, जिस तरीके नाल इस धोखे के अंदर आके हकीकत है कि दुनिया तो चले जाना है। तीसरा सवाल इंसान की जिंदगी की सब नालों वड्डी कमजोरी की है। इस सवाल का जवाब देने तो पहला फकीर ने कहा कि वजीर तुम कीमत अदा करनी पवेगी। उन्हें आखिया कीमत की है? उन्हें आखिया कीमत है कि मेरे इस कुत्ते के सामने जिहड़ा दुध दा प्याला पिया इहनूं पकड़ के पी जा। वजीर सी थोड़ी परेशानी बनी, उलझन बनी कि मैं कुत्ते दा जूठा किस तरह पीवां दा। दोस्तों मजबूर हो गया, इनकार कर देता। फकीर कहना ठीक है नहीं जवाब दे सकता, ना दे जाके मर, यही हाल है ना, फिर या मौत है या कुत्ते का जूठा है। बड़ी सोचो विचार तो बाद, बड़ी कश्मकश तो बाद उस फकीर ने, उस वजीर ने प्याला पकड़िया, अखा लुटियां, बड़ी मजबूर हो के ना डीक ला के पी गया। पीन तो बाद आंदा फकीर ने मैंने जवाब दे तीसरे सवाल का। उन्हें आख्या कि इंसान की जिंदगी की सब नालों वड्डी कमजोरी यही है जेड़ा कि जिहदी वजह तो तू कुत्ते का प्याला पी लिया। यही उसका जवाब है। हुण चलिया वजीर निकलिया, 3 सवालों के जवाब मिल गए। दिल दिमाग ज़मीर और गैरत दोनों आपस के अंदर झगड़ा कर रहे। चलदियां चलदियां ख्याल आउंदा रहा कि यार मैं सवालों के जवाब दे ले ले, मैं ती बादशाही ते नहीं लवांदा। अब पता नहीं जिंदगी के अंदर कितनी बारी मैंने कुत्ते का जूठा प्याला पीना पै जावेगा। चलदियां चलदियां माल के करीब पहुंचया, वक्त अजल आ गया। गैरत हावी हो गई नफ्स के उत्ते, वजीर की रूह बर्बाद कर गई। इस कहानी का मकसद है कि असी अपनी जात के वास्ते, अपनी कमजोरियां जिहड़ियां दे वास्ते रोज किसी ना किसी कुत्ते का प्याला जूठा पीने। इस नालों बेहतर है कि इस जिंदगी वाले धोखे चो निकल के इस सच्चाई को तस्लीम करके कि असा मर जाना है। तो कमजोरियां जिहड़ियां साडियां ने जिन्हां नाल असा खुद अपने सिर लैके ते अपने आप ने मजबूर करके अपनी ख्वाहिशात में हावी करके तो रोज कुत्ते का प्याला जूठा जिहड़ा पीने, उस नालों बेहतर है कि इंसान अल्लाह की जात ते तवक्कुल करे, अल्लाह की जात ते भरोसा करे। रिज़्क हो जो अल्लाह की जात ने देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ है, परवरदिगार सन इस रोज दे बेज़मीरी दे प्याले झूठे कुत्ते दे दुध दे प्याले पीण तो बचा के साडी गैरत साडा ईमान सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक मुसलमान दा हामी और नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।